मैं इसे समझाने वाली हूँ एसिडिटी ऑफ फिनोल को। तो इसमें फर्स्ट लाइन देखेंगे सभी, ठीक है। बी फॉर्म सेकेंड ईयर, आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। तो स्टार्ट करते हैं कि एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल में मैं कैमरा स्विच ऑन करती हूँ। सभी के पास नोट्स तो हैं? क्लियर है सभी को? अब हमने यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में लिखा हुआ है बेटा एसिडिटी ऑफ फिनोल, कि हम फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग किसे कह रहे हैं हम? फिनोल वाली रिंग को कह रहे हैं कि उस पर कौन से ग्रुप अटैच्ड हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो कि खुद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है बेटा, ठीक है। और कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? हैलोजन एटम्स, नाइट्रो ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये मतलब कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो सकता है आपकी किसके ऊपर? एरोमेटिक रिंग के ऊपर। एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। इन फिनोल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। अगर फिनोल रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, तो वो आपकी फिनोल के एसिडिक करेक्टर को हमेशा ही इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि वो बेंजीन रिंग से, ठीक है, क्या करने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा, जिससे कि एरोमेटिक रिंग जो है उस पर डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है, मीन्स उस पर डेफिशिएंसी आ जाती है, और डेफिशिएंसी की वजह से उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग। देखो यही लाइन लिखी है ना कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा? टेक अवे इलेक्ट्रॉन, आपकी रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। एंड इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अगर हम फिनोल की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे फिनोल है, यहाँ पे फिनोल पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कैरेक्टर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। अगर हम इस बेंजीन से ये प्रोटॉन लेने की कोशिश करते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगी, जिससे कि आपकी ये फिनोल रिंग का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चे। समझ आ रहा है सभी को? इसलिए उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। एंड इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सी बॉन्ड, यानी कि जो OH था उसके OH में अगर यहाँ से H चला जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने डोनेट किया है, और डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन के पास क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। क्लियर है? मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इजी क्या हो जाएगा? ईजियर बिकम्स द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, उससे हाइड्रोजन को लेना आसान हो जाएगा। एंड हायर बिकम्स एसिडिक स्ट्रेंथ, और आपकी जो एरोमेटिक रिंग है वो कैसी बन जाएगी? एसिडिक नेचर की बन जाएगी। यहाँ पे मैंने अभी बताया, मैंने आपको यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, यानी कि 1+ चार्ज या 2+ चार्ज, मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही आसान इस प्रोटॉन को लेना होगा, ठीक है। उतनी आसानी से हम इस प्रोटॉन को ले सकते हैं इससे, या इसे रिमूव कर सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होता है कि इस रिंग का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। बी फॉर्म सेकेंड ईयर समझ आ रहा है बेटा?
यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पैरेट की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर वाला ग्रुप था। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा होता है? यहाँ पे देखो आपकी रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। मीन्स मिथाइल ग्रुप कौन सा है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होते हैं। रिलीजिंग इन नेचर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिथाइल क्या करेगा? मिथाइल इससे देगा, यानी कि रिंग इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगी, यानी कि ये डोनेटर है, डोनेट करने वाला है। तो ये यानी कि मिथाइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होते हैं। तो हम यहाँ पे इस पैरे में यही बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो रिलीज़ करते हैं किसे? इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड्स द रिंग सिस्टम, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने वाला नेचर है। एंड रिड्यूसेस, और किस चीज़ को कम करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को, है ना, क्योंकि अगर रिंग के ऊपर पहले से डेफिशिएंसी होगी तभी तो रिंग जो है अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगी, और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे वो कम कर देता है अल्काइल ग्रुप ऑन ऑक्सीजन एंड मेक OH बॉन्ड स्ट्रोंगर, यानी कि जो ऊपर OH ग्रुप था, ये वाला OH ग्रुप था, इसे स्ट्रॉन्ग कर देगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देता है। अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते, ठीक है, तो ये इसे क्या करता है? इस रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता, जिससे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता और OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता और भी ज़्यादा, ठीक है। और क्या होता? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव प्रोटोन, और हमें इस प्रोटोन को, ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटोन की फॉर्म में निकलेगा ना, इस प्रोटोन को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता नीचे। सो लेस द पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा? सो लेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा ऑक्सीजन के ऊपर, हाई द स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड। मीन्स मैंने अभी यही चीज़ बताई कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जितने कम होंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एंड लेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, और इसका एसिडिक करैक्टर भी कम हो जाएगा। तो फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज़ कहने की कोशिश की जा रही है? अगर फिनोल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर वाले ग्रुप होंगे तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर वाले ग्रुप अटैच्ड होंगे तो एसिडिक करैक्टर कम होगा। क्लियर है? बी फॉर्म से क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा हम। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो रिंग है, द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा बढ़ती है फिनोल की? इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, कि वो कितनी स्टेबल है। अब हम फिनॉक्साइड की बात करते हैं। फिनॉक्साइड कब बना है यहाँ पे? जब फिनोल ने अपना प्रोटॉन लूज़ कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था उसे वो किसकी फॉर्म में चला गया यहाँ से? H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ये वाला H किसके साथ था? यहाँ पे H, ठीक है, OH की फॉर्म में था, जिसे कि ये रिंग को फिनोल बना रहा था, ठीक है। और इसकी पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। अब ये जो रिंग है ये क्या कर रही है? डेफिशिएंट हो गई, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब ये इससे डोनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही नेचर है, तो ये रिंग क्या करेगी? मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगी और फाइनली किसे दे देगी? ऑक्सीजन को दे देगी, जिससे कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन
रिच इन नेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिंग से लेने की कोशिश करेगी और इधर से क्लोरीन की खुद की नेचर ऐसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो वो भी इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। दोनों की नेचर ऐसी हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की नेचर। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ऑक्सीजन की नेचर भी ऐसी है और नाइट्रो ग्रुप की भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की नेचर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सकती है। आपने पढ़ा है ना डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। और किसने पढ़ाया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल रिंग्स में, वहाँ पे मैंने आपको नाइट्रो ग्रुप की भी सब्स्टिट्यूशन करके दिखवाई थी कि वहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा था। ऑर्थो पे जाता था, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, फिर यहाँ से मूव ऑन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता था नाइट्रो में। तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं कि ये जो रिंग है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आके स्टेबलाइज्ड हो जाती है दोनों रिंग, लेकिन इनके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। -I इफेक्ट होता है या -I इफेक्ट होता है, लेकिन ये -I इफेक्ट तभी होगा जब कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो फाइनली किस पे डिपेंड करता है कि रिंग के ऊपर कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। क्लियर है? बी फॉर्म सेकेंड ईयर। बी फॉर्म सेकेंड ईयर, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है इसमें से बेटा पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल्स। फैज, हनुमंत, हिमांशु, समझ आया बेटा? बी फॉर्म सेकेंड ईयर। यस मैम। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल्स। फिनोल्स के क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ हेडिंग है एजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट। एजोडाई मीन्स नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, तो हम यहाँ पे फाइनली सबसे पहले क्या लेते हैं स्टार्टिंग में 1 ड्रॉप ऑफ एनिलिन। सभी को पता है एनिलिन कैसे बनती है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है तो उसे हम एनिलिन बोलते हैं, और नाइट्रोजन की प्रेजेंस से हम इसे एजोडाई बोल रहे हैं। कैसा कलर होता है एनिलिन का? रेड कलर होता है। हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूट HCl के साथ से ट्रीट करवाया और उसे शेक करते रहे ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें हमने क्या डाला है, NaNO2 को मैंने लिखा हुआ साइड पे सोडियम नाइट्राइल सोल्यूशन, ये हमें ऐड करने हैं 1 to 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 2 to 3 मत करना क्योंकि 1 ड्रॉप हम एनिलिन ले रहे हैं। फाइनली हमें कौन सा कलर मिलता है, फेंट पेल येलो कलर, मीन्स येलो कलर का सोल्यूशन मिलेगा। ओके, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। ओके। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टेस्ट पे। हम यहाँ पे फ्यू फिनोल लेते हैं। फिनोल यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में लिया हमने, फ्यू मतलब 1 और 2 ड्रॉप, ठीक है, प्लस उसके साथ क्या ऐड करते हैं 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। 10% का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम इन 100 ml वाटर, ठीक। उसे हम 10% का सोल्यूशन बना लेंगे जब तक कि फिनोल आपकी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं हो जाती। इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में धीरे धीरे करके डिज़ोल्व करना है जब तक कि दोनों आपस में घुल नहीं जाते। जब घुल जाएंगे तो हमें कैसे प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट और कलर फॉर्म्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन टेस्ट। एसिटाइलेशन टेस्ट में, हाँ जी बेटा। मैम ये सेकंड टेस्ट है, इसका नाम क्या है? सेकंड टेस्ट का नाम, यस मैम। बेटे इसका नाम नहीं है, ये ऐसे ही है। चलो मैं देख के एक बार देख लूँगी। ठीक है मैम, ओके मैम। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट और फिनोल जनरल टेस्ट है बेटा, इसका नाम नहीं है। अगर हम कुछ स्पेशली इसमें करते
जैसे एसिटाइलेशन करते हैं या फिर क्लोरीनेशन करते हैं या कुछ स्पेशल रेजेंट ऐड करते हैं इसमें, तो इसका पर्टिकुलर नाम होता है। लेकिन ये जनरली टेस्ट है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं फिनोल के। तो हमने फिनोल ली है और फिनोल के साथ सिर्फ हमने क्या किया है, बेस ऐड किया है, ठीक है। यस मैम। और कोई रेजेंट नहीं ऐड किया है, सिंपल जनरल टेस्ट है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। ओके मैम। नेक्स्ट है आपका एसिटाइलेशन टेस्ट। एसिटाइलेशन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने एनिलीन ली है, प्लस हम देखो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। कितनी क्वांटिटी में, 20 ml, जिसकी वजह से हम इस टेस्ट का नाम लिख देते हैं कि एसिटाइलेशन हो रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एसिटाइलेशन टेस्ट। हमने इसको रिफ्लक्स लगाया है। रिफ्लक्स कैसे, कि जो आपकी कंडेंस वो होती हैं, आपकी वो फ्लास्क होती हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क होती हैं, उसमें कंडेंसर फिट करके उसको हीटअप किया है पर्टिकुलर टाइम के लिए। कितना है पर्टिकुलर टाइम, कितना आपका 20 मिनट्स। तो हम यहाँ पे कलेक्टिवली इसको क्या लिख देते हैं, रिफ्लक्स लिख देते हैं। उसको फिर रिफ्लक्स करने के बाद हम उसे आइस में रख देते हैं ताकि हमें प्रेस्पिरेट्स मिल जाएं। वो प्रेस्पिरेट्स किसके मिलेंगे, एनिलाइड के मिलेंगे और वाइट कलर के होंगे। हमें वाइट कलर के प्रेस्पिरेट से पता चल जाएगा कि ये एनिलाइड है। क्लियर है। नेक्स्ट है फेरिक ट्राइक्लोराइड टेस्ट। अब फेरिक ट्राइक्लोराइड टेस्ट क्यों, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे फेरिक क्लोराइड यूज़ किया है। कंपाउंड ऑफ फिनोल हमने यहाँ पे भी, क्योंकि हम टेस्ट किसके कर रहे हैं, फिनोल ली हमने, ठीक है। फिनोल को हमने किसके साथ ट्रीट करवाया, फेरिक ट्राइक्लोराइड के साथ। और हमें प्रेस्पिरेट कैसे मिले हैं, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, वॉयलेट, इनमें से कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फेरिक ट्राइक्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट इज दी इंडोफिनोल टेस्ट। इंडोफिनोल टेस्ट में भी हमने सिंपल जनरली क्या लिया है, फिनोल ली और हमने इंडोफिनोल एजेंट यूज़ किया और हमें कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर। अगर इसे स्ट्रक्चरली शो करना है इस टेस्ट को, तो ये टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिटेटिव टेस्ट करने, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन ही देना और कोशिश करना कि 3 या 4 से कम टेस्ट नहीं लिखने हैं अगर आपको एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो। क्लियर है बेटा, बी फॉर्म से क्लियर। यस मैम। यस मैम। एनी क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ ना आया हो। बी फॉर्म सेकेंड ईयर। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा हम, इसी के साथ ही है एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। हेडिंग डालो, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। डन। यस मैम। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, वैसे ही आप क्वेश्चन लिखोगे। लिखो क्वेश्चन, फिनोल्स आर मोर एसिडिक, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, जो फिनोल्स होती हैं वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर में क्यों होती हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। राइट डाउन। फिनोल्स आर, मैम रिपीट कर देना क्वेश्चन। बेटे क्वेश्चन है, फिनोल्स आर मोर एसिडिक, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, व्हाई। Done? So write down the answer. Phenols. यस मैम। Phenols are acidic. Phenols are acidic due to the
formation of due to the formation of stable phenoxide ions in aqueous solution full stop. Phenol gives phenoxide ion on dissociation कितना लिख लिया सभी ने? यस मैम। बेटा Yes, ma'am. फर्दर ये स्ट्रक्चर्स बनाओ। दिख रहे हैं सभी को? यस मैम। बेटा ड्रॉ कर लो इन्हें कॉपी में। मैम ये दो स्ट्रक्चर है, दोनों बनाने हैं। हाँ बेटा पहले ये ऊपर वाली बनाओ। जो फिनोल है वो किस में डिसोसिएट हो रही है, टूट रही है? फिनॉक्साइड आयन में। नीचे वाली अभी आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है, अभी ऊपर वाली ड्रॉ कर लो। हो गया मैम। ओके बेटा, अब ये जो सेकंड नंबर पे है ये भी ड्रॉ कर लो। अब कंप्लीट दिखाई दे रहा है? मैम द फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू क्या बोल रहे हो? मैम पीयूटी के बाद पहले आपको ये वाली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। ये थ्योरी मैं लिखवा दूंगी आपको, ये थ्योरी वगैरह मत लिखो, बस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो आप। तो माइक ऑफ कर, कुछ नहीं दिखता है। मैम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मैं फ़ोटो क्लिक करके अभी आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, ठीक है? आप अपनी स्पेस छोड़ लो। ओके मैम। ठीक, ओके मैम। अभी जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी इसकी इमेज। आप स्पेस छोड़ लो और थ्योरी पोर्शन लिख लो तब तक, ठीक है? तो कहाँ तक लिखा था आपने कि फिनोल्स जो होती हैं वो एसिडिक कैरेक्टर की क्यों होती हैं, एसिडिक फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि फिनोल को आपने देखा स्ट्रक्चर में बनाया है। फिनोल किस में टूट गई है?
बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस H पॉजिटिव, यानी कि OH जो था वो किस में डिसोसिएट हो गया है, उसने प्रोटॉन को लूज़ कर दिया है, इसलिए H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ हो गया है। और बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन के साथ हम क्या बोल रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिनाइल रिंग है और फिनाइल रिंग के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो अटैच्ड है, तो कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड, और आयनिक फॉर्म में है इसलिए आयन भी लिखा है साथ में। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इसके नीचे, द फिनॉक्साइड आयन, द फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। The phenoxide ion is stable due to resonance। कि जो आपने फिनॉक्साइड आयन बनाया है अभी, ये कैसे स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस पे। जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको सेंड करूँगी उसमें आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैसे डीलोकलाइज हो रहा है, मीन्स स्प्रेड हो रहा है। कभी वो क्या कर रहा है, नीचे ऑक्सीजन के नीचे आके डबल बॉन्ड बना लेता है, फिर वहाँ पे जो बेंजीन रिंग के अंदर वाला, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिंग्स में किया था पीछे, डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ता है नेक्स्ट कार्बन पे, फिर वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, फिर नेक्स्ट वाले बॉन्ड को आगे शिफ्ट होना पड़ता है। ये सभी मैंने आपको बताए थे। और ये भी बताया था कि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन कौन सी पोजीशन पे हो रहा था, ऑर्थो एंड पैरा। पहले ऑर्थो पे होता है, फिर पैरा पोजीशन पे होता है और फिर से ऑर्थो पोजीशन पे होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज उन्हीं पोजीशंस पे हैं। बताया था मैंने आपको ऑर्थो पैरा अटैक वाले टॉपिक पे, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। सेम लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं बेटा इसकी फिनॉक्साइड की। तो इसके नीचे लिखो, स्पेस छोड़ दो यहाँ पे, कम से कम 3-4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके नीचे लिखो, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद लिखो, द नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड throughout benzene ring। The negative charge spread out through the benzene ring। इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा बेंजीन रिंग के अराउंड घूम जाता है। पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर से ऑर्थो पे आया, मीन्स वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसी के साथ, दिस डीलोकलाइजेशन is a stabilizing factor। This delocalization is a stabilizing factor in the phenoxide ion। Full stop। But in case of alkoxide ions resonance is not possible। एल्कोक्साइड हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपकी रिंग के ऊपर, ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। लेकिन एल्कोक्साइड रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, चार्ज ऐसे स्प्रेड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे रास्ते में उसको लगेगा कि ये वाली कार्बन जो है डेफिशिएंट हो गई है,
वो उस रेजोनेंस को वहीं पे रोक देगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिंग को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एल्कोक्साइड आयंस हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। रिंग स्टेबल कब होती है? जब आपकी रिंग के ऊपर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो पूरा क्या करता है, मूव ऑन करता है। उससे उस मूव ऑन करने को क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यू टू दी डीलोकलाइजेशन की वजह से ही आपकी रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और उसी डीलोकलाइजेशन की वजह से ही आपकी बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है बी फॉर्म सेकंड ईयर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो, सो दैट alcohols are much weaker acids. These are much weaker acids. तो फिनोल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वीक एसिड हो जाते हैं वो एज़ कंपेयर टू फिनोल्स। सो दैट एल्कोहल्स आर मच वीकर एसिड्स देन फिनोल्स। ठीक है बेटा, तो फिनोल्स के हम किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, कंपेरिजन किसके साथ हो रही थी, अल्कोहल के साथ। तो हमने फिनोल को किस में कन्वर्ट कर दिया था, फिनॉक्साइड में, और अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया था, एल्कोक्साइड में। और जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि फिनॉक्साइड के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनती है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, लेकिन एल्कोक्साइड के केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ना तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है और ना ही वहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, जिसकी वजह से आपकी रिंग जो है उसकी स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है। इस वजह से फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस मैम। नेक्स्ट है, यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ, हेडिंग डालनी है आप सभी ने, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। कि अगर हम रिंग के ऊपर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप लगा देते हैं कि जिनसे रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, why paranitrophenol is more acidic than phenol? Why paranitrophenol is more acidic than phenol? फिनोल कैसे बनती है, एक बेंजीनिंग लो और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा दो, फिनोल बन गई। और पैरानाइट्रोफिनोल कैसे बनता है, जो फिनोल रिंग आपने बनाई थी उसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर की क्यों है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। अभी लास्ट मैंने अभी पीछे आपको थ्योरी करवाई है, क्या रीज़न बताया था मैंने उसमें, बताओ बेटा। एसिडिक कैरेक्टर किस चीज़ का होगा, फिनोल का या पैरानाइट्रोफिनोल का? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर बताओ बेटा, वाई पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल? नाइट्रो ग्रुप ये ड्राइंग ग्रुप होता है। वेरी गुड।
नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। ठीक है, वो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो रिंग है वो ज़्यादा एसिडिक की नेचर हो जाएगी। और ऊपर रिंग के ऊपर OH ग्रुप है, अगर वो OH जो है अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड पे रिंग के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर वाले ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसीलिए पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। फिनोल पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही OH है, तो वहाँ पे अगर प्रोटॉन चला गया तो सिर्फ ऊपर एक ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर वाले। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल के केस में ऊपर ऑक्सीजन है और नीचे नाइट्रो ग्रुप है, तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ग्रुप्स के प्रेजेंट होने की वजह से पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। क्लियर है बेटा, समझ आया सभी को? यस मैम। सो राइट डाउन, इसका आंसर लिखो इस क्वेश्चन का। एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग group, for example nitro, chlorine, नाइट्राइल ग्रुप को कैसे लिखते हो आप, CN, CHO is the aldehyde group, CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, COOH। on the aromatic ring is acid strengthening, full stop. It enables the ring to withdraw more electrons from the phenoxyoxygen, full stop, so that पैरानाइट्रोफिनोल is more acidic than phenol. Done? लिख लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों ने सभी ने लिख लिया? यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब मैं समझाती हूँ आपको जो लाइंस आपने लिखी हैं। ठीक है, आपने क्या लिखा आंसर में कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से लिखे आपने, नाइट्रो, क्लोरीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप,
इन सभी का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ करेंगे, ये आपकी बेंजीन रिंग से, जो कि आपकी फिनोल वाली रिंग है, ठीक है। तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो उस बेंजीन रिंग के पास क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उस रिंग का एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसके ऊपर ऑक्सीजन है और नीचे नाइट्रो ग्रुप है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वाले ग्रुप अटैच्ड हैं। इसी वजह से उसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि फिनोल पे सिर्फ ऑक्सीजन ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए, लेकिन पैरानाइट्रो पे ऊपर ऑक्सीजन है और नीचे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आएगा बेटा? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है पीछे टॉपिक में से? इसकी स्ट्रक्चर्स जो हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ, और फर्दर जो नोट्स हैं नेक्स्ट क्लास के, मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही।